डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम मैमल्स और ह्यूमन में थर्मोरेगुलेशन को स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ थर्मोरेगुलेटरी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस मैमल्स में जो पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। आपको मालूम है कि मैमल्स और ह्यूमंस ये एंडोथर्मिक हैं और ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में मेंटेन करते हैं जो कि 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। ये तमाम मैमल्स की रेंज दी है। ह्यूमंस का 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जबकि ओवरऑल मैमल्स मुख्तलिफ जो हैं उनमें 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज मिलती है। और ये जो बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस है ये दूसरे तमाम एनिमल ग्रुप्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली हायर है, इसलिए हम ये कहते हैं कि दे मेंटेन ए हाई बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जो रेंज है वो एक नैरो रेंज है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। तमाम मैमल्स जो हैं ये अपनी जो हीट है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से प्रोड्यूस करते हैं और जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है उसको रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ हीट गेन और लॉस फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह का टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से या तो एनिमल की बॉडी हीट गेन कर रही होती है या हीट लॉस कर रही होती है, और उसी हिसाब से बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट किया जाता है ताकि वो रिक्वायर्ड हीट लेवल प्रोड्यूस करे। मेटाबॉलिक हीट जो है ये दो तरीक़ों से प्रोड्यूस होती है मैमल्स में। पहला मेथड है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा मेथड है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मसल्स की एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स के दौरान में प्रोड्यूस होती है और इसके अलावा शिवरिंग के प्रोसेस में, जिसे हम कांपना कहते हैं, इस दौरान में भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इस तरह की हीट प्रोडक्शन को यानी थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन, तो इस तरह की हीट प्रोडक्शन को शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हीट प्रोडक्शन हार्मोन्स के ज़रिए असर होती है। मिसाल के तौर पे थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये ट्रिगर करते हैं हीट प्रोडक्शन और इसे हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, यानी इसमें मसल्स का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है ये ब्राउन फैट की मेटाबॉलिज्म से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी नॉन शिवरिंग है। और ये जो ब्राउन फैट होती है कुछ मैमल्स में पाई जाती है और ये स्पेशलाइज्ड किस्म की फ़ैट है जो कि रैपिड हीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो मैमल्स जिनके पास ये होती है ऐसे मैमल्स हैं जो कि ज़्यादातर ठंडे इलाकों में रहते हैं और कूलिंग की वजह से बाहर अगर टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो इनको बॉडी को अचानक हीट अप करने के लिए ये ब्राउन फैट इनके पास मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैमल्स में स्किन जो है दिस इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विच इज अडेप्टेड फॉर थर्मोरेगुलेशन। जब बॉडी ओवर हीट हो जाती है या ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रही होती है बॉडी में, तो एक्स्ट्रा हीट को डिसिपेट किया जाता है थ्रू द स्किन बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो और बाय एवेपोरेटिव कूलिंग। तो स्किन दो तरीक़ों से थर्मोरेगुलेशन में रोल प्ले करती है। एक ये कि एवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस करती है और दूसरा ये कि इसकी तरफ स्किन की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर दिया जाता है जहाँ से हीट बाहर डिसिपेट हो जाती है यानी बाहर निकल जाती है। तो ये रोल ऑफ स्किन है हीट रेगुलेशन में। नाउ हीट रेगुलेशन जो है कोल्ड टेम्परेचर्स में और वार्म टेम्परेचर में डिफरेंट तरीके से होता है। हीट कोल्ड टेम्परेचर्स में आपको पता है कि हीट लॉस होता है, इसलिए हीट को कंजर्व करने के, हीट बचाने के मेथड्स मैमल्स इस्तेमाल करते हैं।
तो हीट कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं उसमें पहली बात ये कि वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन आ जाती है। ये जो वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन, इसका मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स को कहीं पे डायलेट किया जाता है और कहीं पे कंस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है टू कंट्रोल दी ब्लड फ्लो। इसकी वजह से मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ द बॉडी जो हैं उनमें हीट को रेगुलेट किया जा सकता है और उसके नतीजे में एनिमल के डिफरेंट पार्ट्स में टेम्परेचर डिफरेंस पैदा होता है। आपने नोट किया होगा कि जब सर्दियां होती हैं तो ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट्स का टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम हो जाता है। आपने लोअर आर्म्स में हाथों के बारे में, हाथ ठंडे हो जाते हैं या पाँव ठंडे हो जाते हैं, या फिर नाक और कान ये भी थोड़े से कंपैरेटिवली कूलर हो जाते हैं। वाई दिस हैपन्स? बिकॉज ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्शन। और गर्मियों में अगर देखें तो इसी के मुकाबले में यही हिस्से कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन जब होती है तो ब्लड फ्लो सरफेस की तरफ बढ़ जाता है, और जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड फ्लो को इन सरफेसेस की तरफ कम कर दिया जाता है। ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ताकि बॉडी का जो मेन बॉडी ट्रंक है, जहाँ पर वाइटल आर्गन्स मौजूद हैं, वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए और हीट को बचा के रखा जाए, हीट ज़ाया होने से रोकी जाए। वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन के अलावा मैमल्स हीट कंजर्व करने के लिए एक और मेथड जो इस्तेमाल करते हैं वो है रेजिंग ऑफ द फर या फर कोट। बहुत सारे लैंड एनिमल्स जो हैं उनके पास फर्स होती हैं, यानी कि हेयर का पूरा एक कोट या कवरिंग मौजूद होती है बॉडी। ये जो हेयर होते हैं, जब इनको थोड़ा सा रेज कर लिया जाता है तो इनके दरमियान में एयर ट्रैप हो जाती है। ये जो स्टैंडिंग एयर होती है, इसकी जितनी ज़्यादा थिक लेयर बॉडी के बाहर जमा हो जाती है, ये उतनी ही अच्छी इंसुलेटर के तौर पे काम करती है एनिमल की स्किन और सराउंडिंग के दरमियान में, और इस तरह से हीट को लॉस होने से बचाती है। ये बिल्कुल वही उसूल है जो हम सर्दियों में मुख्तलिफ मोटे कपड़े पहनकर या कंबल और रज़ाई लेकर जो रोल प्ले करते हैं, यही मुख्तलिफ एनिमल्स जिनके पास फर कोट मौजूद होता है, उन्होंने नेचुरल ब्लैंकेट पहना होता है और उसमें एयर ट्रैप हो जाती है और एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, और इससे से इन्वायरमेंट में हीट लॉस नहीं होती और इन्वायरमेंट की कोल्ड एनिमल के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। इसके अलावा कुछ और एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास फैट की इंसुलेशन होती है। ह्यूमन ज़्यादातर इस फैट लेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ह्यूमन के पास फर कोट ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये इंसुलेशन के तौर पे काम नहीं करता, तो उसकी बजाय ह्यूमन की स्किन के जस्ट नीचे फैट की एक लेयर मौजूद होती है जो कि हीट लॉस के अगेंस्ट इंसुलेशन करती है। कुछ मेरीन मैमल्स ऐसे हैं जैसे कि वेल्स हैं और सील्स हैं, बहुत ठंडे पानियों में रहते हैं। इनके पास ये जो स्किन के नीचे इंसुलेटिंग फैट है, इसकी इंतहाई मोटी वेरी थिक लेयर मौजूद होती है। इस थिक लेयर ऑफ फैट को जो कि मेरीन मैमल्स में पाई जाती है, इसे कहते हैं ब्लबर। तो ये ब्लबर क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नाउ हम देखते हैं कि हीट रेगुलेशन वार्म टेम्परेचर्स में कैसे होती है। वार्म टेम्परेचर में हीट लॉस करना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मेरीन मैमल्स जो हैं उनकी बॉडी में जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो इन मैमल्स के पास स्किन की आउटर लेयर में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और ब्लड का फ्लो इन वेसल्स की तरफ जब होता है तो यहाँ से हीट बॉडी की सरफेस से स्किन के थ्रू बाहर निकल जाती है। जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं ये पानी में तो अपनी हीट ज़ाया नहीं कर सकते, हीट लॉस नहीं कर सकेंगे पानी में, तो ये एवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं।
वेपोरेटिव कूलिंग के लिए इनके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस करते हैं और इसके नतीजे में जब पसीना एवेपोरेट होता है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे एवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में और ह्यूमंस में एवेपोरेटिव कूलिंग जो है ये सबसे मेजर मेथड है टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए और हीट लॉस करने के लिए। इसके बाद एक और मेथड भी कुछ मैमल्स में पाया जाता है, दैट इज पैंटिंग। पैंटिंग जो है, अगर पूरी स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स ना हो तो फिर ये एवेपोरेटिव कूलिंग मुमकिन नहीं होती। तो बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनको एवेपोरेटिव कूलिंग करने के लिए अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को यूज़ करना होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अगर एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं पैंटिंग। मैमल्स इस मेथड, डॉग्स इस मेथड को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉग्स शदीद गर्मी में अपनी ज़ुबान बाहर निकाल लेते हैं, मुंह खुला होता है और लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी लंग्स की सरफेस से एवेपोरेटिव कूलिंग हो रही होती है और यूँ एक्स्ट्रा हीट बॉडी से बाहर लॉस की जा रही होती है। इसके अलावा कुछ और मैमल्स हैं जैसे कि बैट्स, जो कि अपने सलाइवा को और यूरिन को यूज़ करती हैं फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग। ये अपना यूरिन अपनी बॉडी के ऊपर, टांगों के ऊपर फेंक देती हैं, जहाँ से जब वो एवेपोरेट करता है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टैटिक फंक्शन क्या है और किस तरह से फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म के उसूल पर काम करता है। होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट जो है ह्यूमन बॉडी में वो प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये बॉडी के अंदर होने वाली टेम्परेचर चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है। इस हाइपोथैलेमस का जो बॉडी के लिए जो टेम्परेचर सेट किया गया है दैट इज फिक्स्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर से जो ही बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो ये जो थर्मोस्टैटिक सेंटर है ये फौरी तौर के ऊपर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि बॉडी के टेम्परेचर को वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स किया जाए। अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है इस सेट पॉइंट से, तो बॉडी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर्स फौरी तौर के ऊपर हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स सेंड करते हैं और उसके नतीजे में हाइपोथैलेमस और दूसरे पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम वो फौरी तौर के ऊपर एक्ट करते हैं और स्किन की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देते हैं और उसके अलावा स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा हीट बॉडी से बाहर निकल जाए स्किन के थ्रू या फिर एवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू। जब कोल्ड टेम्परेचर होता है या बॉडी के पास हीट की कमी होती है, टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे जाता है, तो ऐसी सूरत में स्किन में मौजूद कोल्ड रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को इम्पल्सेस यानी मैसेजेस सेंड करते हैं, जिसके नतीजे में हाइपोथैलेमस जो है ये फौरी तौर के ऊपर हीट लॉस मैकेनिज्म्स को रोक देता है और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देता है। ये जो हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स होते हैं इसमें सबसे पहले जो स्किन के करीब सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो को रोका जाए और उसकी के साथ शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जो मेथड्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हीट जनरेट होना शुरू होती है। जब हीट जनरेट होती है तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाता है एट दी सेट पॉइंट।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फीवर क्या होता है। फीवर को मेडिकल टर्म्स में पायरेक्सिया कहते हैं। आपको मालूम है कि जब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होती हैं तो उसके नतीजे में ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, अपनी इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, इनका जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो उसके नतीजे में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम पायरोजेंस कहते हैं। ये जो पायरोजेंस होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं बॉडी के अंदर या ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो कि हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करते हैं और उसके सेट टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं और ये टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अप हो जाता है। नतीजा ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है और हाइपोथैलेमस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो इंक्रीज है बॉडी टेम्परेचर में, इसको हम कहते हैं फीवर या पायरेक्सिया। फीवर का फायदा क्या होता है, क्यों बॉडी टेम्परेचर को राइज होने दिया जाता है? तो इसकी वजह से जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं अगेंस्ट दोज फॉरेन पैथोजेंस दैट इज बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उनके खिलाफ जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और यूं बॉडी की प्रोटेक्शन मुमकिन होती है। यहाँ पर इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी मुकम्मल हो गया है और आप इस चैप्टर को पूरे का पूरा अच्छे तरीके से लर्न करें। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं होम्योस्टेसिस के जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं।